झारखंड के 48 नगर निकायों में सियासी सरगर्मी शबाब पर है। चुनाव दलगत नहीं हो रहे हैं, लेकिन पार्टी में भी खूब हलचल है। अपने कैंडिडेट को बैक सपोर्ट से जिताने की रणनीति चल रही है। प्रचार तेज हो चुका है। प्रत्याशी वोट पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। वोटर्स से मिलना जुलना जारी है। बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं गली मोहल्लों में चुनावी भोंपू से प्रत्याशियों के नाम गूंज रहे हैं। शहर की सरकार के लिए वोटर्स भी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। सबकी अपनी समस्याएं और मुद्दे हैं। हमारे साथ अधिक बातचीत के लिए हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करेंगे। रुचि, सभी प्रत्याशी जो है वो तमाम दावे और वादे करके जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो जनता है उनके भी अपने मुद्दे हैं और अब जनता इस बार समझदारी से वोट करने वाली है। जनता अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है, बल्कि विकास के मुद्दों पर इस बार लोग अपना मतदान करेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए धनबाद की जनता ने भी ठाना है कि इस बार मेयर प्रत्याशी यानी कि किन्हें अपना समर्थन देना है और ऐसे में धनबाद कई समस्याओं से जूझ रहा है। इस बीच कई प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में है। ऐसे में कह सकते हैं कि चाहे वो संजीव कुमार हो, संजीव अग्रवाल की बात हो या फिर जो अन्य प्रत्याशी हैं, इससे पहले जो पूर्व मेयर रहे हैं चंद्रशेखर अग्रवाल की बात हो, तो कई कुल 29 जो कैंडिडेट हैं वो इस चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में सबका वादा भी है कि हम धनबाद को विकास की गति देंगे। धनबाद की जो मेन समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अंकिता, दावे वादे तो हो रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में कौन जगह बना पा रहा है, जनता को किन पर विश्वास और भरोसा है, 23 तारीख को वो अपना फैसला सुनाएंगे भी। तो धनबाद समेत 48 नगर निकाय क्षेत्र में जो चुनाव है वो काफी रोचक होता हुआ दिख रहा है। धनबाद की अगर बात हो, जहां उपस्थित है ये गुरुद्वारा परिसर है और इस गुरुद्वारे परिसर में जो कैंडिडेट हैं वो मत्था टेकने यहाँ पर पहुंचते हैं। कई लोगों की उपस्थिति यहाँ पर है। धनबाद में क्या देख पा रहे हैं? किस विषय में? निकाय चुनाव है, एक प्रत्याशी आप तक पहुंच रहे हैं, तो कैसे उन पर विश्वास और भरोसा, क्या लगता है कितना वो कार्य कर पाएंगे? सबसे पहली बात कि आदमी की रेपुटेशन जो होती है वो हम लोगों को पता है। हम लोग धनबाद में ही जन्म से हैं और कौन क्या काम कर रहा है वो तो समय बताएगा। वैसे संजीव जी का, इनके फादर से भी हम लोग मिले हुए हैं। उनके इतिहास में तो मतलब कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जो गलत हो उनकी नज़र में। तो मेरे को उम्मीद है कि ये अच्छा ही काम करेंगे। बाकी सब वक्त और समय का तकाजा है। सभी प्रत्याशी समय का सदुपयोग कर रहे हैं। मैम, धनबाद में क्या क्या समस्याएं देख पा रही हैं और सभी प्रत्याशी आप तक पहुंच रहे हैं, विश्वास और भरोसा कितना है? तो और भी कई महिलाएं हैं जो देखिए सभी गुरुद्वारे में यहाँ पर मत्था टेकने पहुंचे हैं और इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए महिलाओं के बीच प्रचार प्रसार भी हो रहे हैं। संजीव, एक तरफ संजीव कुमार की उपस्थिति है तो दूसरी तरफ संजीव सिंह भी उपस्थित हैं। इनके लिए बड़ा टफ होता है कि किन पर विश्वास और भरोसा जताया जाए। हाँ, चलिए धनबाद बिल्कुल रुचि, देखिए जो सभी लोग हैं उनके पास अपने अपने मुद्दे हैं और लोग इस बार आसानी से विश्वास नहीं करने वाले। हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ पलामू से हमारे सहयोगी राकेश जुड़ चुके हैं। एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि वहां की जनता का क्या मूड है। राकेश, देखिए सभी लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर और अपने अपने दावों और वादों को लेकर चुनावी क्षेत्र में पहुंचे हैं, चुनावी मैदान में पहुंचे हैं, लेकिन जनता जो है वो इस बार विकास के मुद्दे को लेकर बैठ गई है और उन्होंने भी ठान लिया है कि इस बार हम अपने जो मत का प्रयोग है वो विकास के लिए करने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, वो एक बड़ा फैक्टर है और पूरा जो निगम का चुनाव है वो उसी फैक्टर के आसपास जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि विकास एक बड़ा आप कह सकते हैं कि इशू है और पलामू जैसे पिछड़े क्षेत्र में ये एक विषय है जो लोगों के दिलों और जहन में है और उसी को ध्यान में केंद्रित करते हुए लोग जो है वो अपने मताधिकार का, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल 11 प्रत्याशी मैदान में है। अगर हम मेयर पद की बात करें तो चूंकि ये महिला आरक्षित सीट है तो 11 महिलाएं जो हैं वो पूरा दमखम दिखा रही हैं और कोशिश है कि जो समय बचा हुआ है, लगभग 12 दिन का वक्त जो है वो अब चुनाव में शेष रह गया है, लिहाजा इस बचे हुए वक्त में तमाम जगहों पर पहुंचने की कोशिश है। सुबह से ही जो प्रत्याशी हैं वो घरों से निकल जाते हैं और देर शाम तक वो लोगों के बीच में जनसंपर्क करते नजर आते हैं। जो असल लड़ाई मुझे देखने को मिल रहा है वो यहाँ एक तरीके का आप कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भी है। बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे अरुणा शंकर जो कि पूर्व में यहाँ की मेयर रह चुकी है उन्हीं को अपना समर्थित उम्मीदवार बनाया है। तो इस लिहाज से देखें तो पलामू मेदिनीनगर में मेयर पद की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आएगा और पास आएगा तो चीजें और थोड़ी स्पष्ट हो जाएंगी। तो लोगों का अपना मूड और मिजाज है, लोग अपने तरीके से चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं और अंतिम समय में लोग फैसला लेंगे कि उनको किसके साथ जाना है। तो हर किसी के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं और अपने दावे और अपने वादों के साथ जो प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच पहुंचने का काम कर रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि किनके वादों और किनके दावों में कितना दम उनको नजर आ रहा है। तो पूरी सियासी सरगर्मी है, क्योंकि दलगत चुनाव नहीं है, झंडा बैनर पार्टियों का तो नहीं है, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं कि ये चुनाव जो है वो पूरी तरीके से प्रतिष्ठा का विषय है। जेएमएम ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, यहाँ कांग्रेस ने भी अपनी ताकत झोंकी है। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी पूरी स्ट्रैटेजी के तहत इस चुनाव को बीजेपी जो है वो लड़ रही है। तो अब देखना होगा कि जनता का मूड और मिजाज किस तरफ जाता है, लेकिन डेवलपमेंट एक बड़ा इशू है। नालियां हो, सड़क की समस्या हो, स्ट्रीट लाइट का सवाल हो, तो ऐसे जो बुनियादी सवाल है जो नगर निगम को कनेक्ट करता है, उन्हीं सवालों के आसपास जो है ये पूरा चुनाव जो है वो फोकस्ड है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि इधर पलामू का भी जो रण है वो काफी इंटरेस्टिंग माना जा सकता है, काफी चुनौतीपूर्ण भी है क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। धनबाद से हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। उनमें रुचि, देखिए साफ तौर पर अगर धनबाद की बात कर ले तो जो वहां का जो रण है वो काफी इंटरेस्टिंग माना जा रहा है। एक और जहां पर बीजेपी ने अपना समर्थन एक प्रत्याशी को दे दिया है, तो बीजेपी के ही एक जो नेता है और झरिया से जो पूर्व विधायक है वो भी इस रण में है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो समर्थित उम्मीदवार है उन्हें नुकसान होने वाला है। बहरहाल जनता की अगर बात कर ले तो जनता इस बार ये देख रही है कि कोई पार्टी है या नहीं, लेकिन वो नेता को देख रही है, उनका बैकग्राउंड देख रही है, उन्होंने क्या काम किए हैं अपने क्षेत्र के लिए वो देख रही है। बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा। चूंकि जनता तय करती है कि किनके कार्य क्या रहे हैं, पिछले कार्यों का भी आकलन करती है। तो चंद्रशेखर अग्रवाल की भी बात हो, संजीव सिंह की बात हो, संजीव कुमार अग्रवाल की बात हो, तो ये जो दिग्गज हैं, महारथी हैं, चुनावी मैदान में तो हैं। जनता से वादे हैं कि कैसे स्वच्छ सुंदर शहर धनबाद को बनाना है, जो यहाँ की मूल समस्याएं हैं उसको दूर रखे। एक बार फिर से अपनी प्राथमिकताएं हम चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि धनबाद की जनता का जो त्राहिमाम है, जो धनबाद नगर निगम पूरा क्षेत्र नरक बन गया है, धनबाद की जनता का सहयोग लेकर, उनका साथ लेकर नया धनबाद बनाऊंगा और एक एक समस्या का निराकरण नगर निगम के माध्यम से दूर करने का प्रयास करूंगा। धनबाद की जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है और धनबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है। इसलिए धनबाद की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और धनबाद महापौर का जो ये सीट है वो भारतीय जनता पार्टी में जनता डालने का प्रयत्न करेगी। दलीय चुनाव नहीं है, बावजूद इसके बीजेपी अलग अलग दल जो है अपने समर्थित उम्मीदवारों को इस चुनावी मैदान में उतारी है और हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। लोग जनता से अपने समर्थन की अपील भी कर रहे हैं
कि ऐसे में इनका समर्थन जो है, हालांकि जो सिंबल है मिर्ची, हाँ, तो ऐसे में देखिए संजीव सिंह भी यहाँ पर उपस्थित हैं, संजीव कुमार की भी उपस्थिति है। इधर देखिएगा, जनता के लिए थोड़ी मुश्किलें होती हैं, तो कितना विश्वास और भरोसा है? हमको विश्वास यही है कि हमारे झारखंड की तरक्की चाहिए और शहर हमारा साफ सुथरा और यहाँ का व्यापार बहुत सुंदर हो, जो मार खा गया है। जी, धनबाद कितना विकसित हो पाया है? धनबाद में बहुत सी मूलभूत समस्याएं हैं। आज शेखर अग्रवाल जी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। वो काम भाजपा ने किया। भाजपा की रघुवर जी की सरकार थी और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। उन्हीं के कार्यकाल में उन्होंने सारे कार्य किए। आज हमारे प्रत्याशी बीच में है, हमारे श्रीमान संजीव कुमार जी, और उन्होंने भाजपा का समर्थन प्राप्त किया है। हम सभी कार्यकर्ता जी जान से उनके साथ लगे हुए हैं। देखिए बिल्कुल रुचि जो कार्यकर्ता है और जो वोटर्स है वो अपने अपने नेताओं को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और कोशिश यही है कि वो अपने मन पसंदीदा नेता को उस कुर्सी पर काबिज करवाए जिस पर बैठकर वो उस क्षेत्र का विकास करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि धनबाद कारण की अगर बात कर ले तो काफी देखा जा रहा है कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई लोग कई दिग्गज नेता इस बार इस चुनाव में मौजूद है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।